हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर डीसी जनरेटर, डीसी मशीन से रिलेटेड कंटेंट पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, और लास्ट में मैं एक ट्रिक बताऊंगी कि क्या होती है कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैं इफिशिएंसी मैक्सिमम वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो मैं मैथ्स से इसको कनेक्ट कर रही हूँ। तो मैथ्स में हमने 12th में मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पढ़ा है। मैक्सिमा और मिनिमा का मीनिंग क्या है? अगर हमारे पास कोई कर्व है ऐसा वाला, तो P मैक्सिमम पॉइंट है और Q जो है वो मिनिमम पॉइंट है। अगर मैं इस कर्व पर किसी भी पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू मतलब dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो मुझे एक मैग्नीट्यूड मिलेगा। पर अगर मैं P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर दोनों पर अगर मैं dy/dx फाइंड आउट करती हूँ तो मुझे 0 मिलेगा। अब आप कहेंगे कि फिर P मैक्सिमम है कि Q मैक्सिमम है, मैथमेटिकली हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि दोनों पर तो dy/dx 0 आ रहा है। तो उसकी एक और कंडीशन हम चेकआउट करते हैं 12th में मैथ्स में, बट वो यहाँ पर नेसेसरी नहीं है। जब होगी नेसेसरी तो उस पर्टिकुलर टॉपिक में बोल दिया जाएगा, पर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहाँ पर हमें इसकी अगली कंडीशन लगा के चेक करना पड़े कि मैक्सिमा है कि मिनिमा। आज मैं जो पढ़ा रही हूँ वो मैक्सिमा से रिलेटेड पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर हम कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसके लिए भी मैं एक कर्व ये ड्रॉ की हूँ, तो इससे रिलेटेड आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूँ। इस कर्व का और इससे कोई फिलहाल लेना देना नहीं है, मैं जस्ट आपको इफिशिएंसी के कर्व के बारे में समझा देती हूँ। ये इफिशिएंसी का कर्व है और लोड है इसके वर्सेस। और लोड मतलब मैंने एक वीडियो में आपको स्टार्टिंग में ही ट्रांसफॉर्मर के बताया था कि लोड का मतलब हमेशा करंट होता है। मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी है जिसमें मैंने समझाया था कि लोड मतलब करंट होता है। तो करंट के रिस्पेक्ट में इफिशिएंसी का अगर कर्व प्लॉट करें तो लोड हम जब 0 से रेटेड लोड की तरफ बढ़ाते तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब इफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाती है। हाँ, नेचुरली फिर लोड घटाएंगे तो कभी ना कभी मिनिमा भी कहीं मिलेगा, पर ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने लोड बढ़ाना शुरू किया और रेटेड लोड की तरफ ले गए। रेटेड लोड मतलब जो मैक्सिमम लोड लग सकता है, पर मैक्सिमम लोड पर मैक्सिमम इफिशिएंसी मिले ज़रूरी नहीं है, नहीं ही मिलती है। तो कोई एक पर्टिकुलर लोड है जिस पर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल गई, ये वो लोड है जिस पर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल गई इस करंट पर। आयल के वैल्यू मतलब लोड करंट की वैल्यू कितनी ले रही हूँ मैं, आयल जिस पर मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल गई कितनी ले लूँ मैं, ईटा मैक्सिमम बोल सकती हूँ। ये कौन सी वो कंडीशन है वो पता करना चाहती हूँ मैं इसके थ्रू, ठीक। पर मुझे ये मैक्सिमा पॉइंट P यहाँ भी मिल रहा है, मिनिमा नहीं ही मिलेगा, क्योंकि मैं आगे इस डिवाइस को ऐसे चेक करूंगी ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं मिनिमा वाला पॉइंट। तो मैं ये मैक्सिमा वाला पॉइंट चेक करूंगी। यहाँ पर क्यों मैं इस कर्व के बारे में बता रही हूँ, तो पॉइंट ये है कि लोड हम लगाते हैं, यूजर लगाता है। हमें डिवाइस कोई भी दे दिया जाए, उस डिवाइस पर लोड कितना लगाना ये हमारी मर्जी होती है। तो नेचुरली हमें उस डिवाइस से कितनी इफिशिएंसी एक्सट्रैक्ट करनी है, हमें उस डिवाइस की कितनी इफिशिएंसी अटेन करनी है, ये हम पे निर्भर करता है, हमारे एप्लीकेशन पर निर्भर करता है। तो इसलिए यहाँ पर इफिशिएंसी का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू लोड बताया गया है। ट्रांसफार्मर की केस में भी मैंने इफिशिएंसी का वेरिएशन लोड के रिस्पेक्ट में ही बताया था, और मैक्सिमम की कंडीशन मैंने वहां पर भी लगाई थी। यहाँ पर मैं सिर्फ इफिशिएंसी को करंट के रिस्पेक्ट में क्यों चेक कर रहे हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, इसलिए आपको d/di ऐसा दिख रहा है। I डिनोमिनेटर में क्यों है इसका रीजन मैं कोट कर रही हूँ, इस पे आप अभी ध्यान मत दीजिए, मैं जब ये एक्सप्लेनेशन दूंगी तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। मेरा इस कर्व का एक्सप्लेनेशन ईटा का विथ रिस्पेक्ट टू लोड क्यों है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में di के रिस्पेक्ट में मैं वेरिएशन ऑब्जर्व कर रही हूँ न्यूमरेटर का। यही डेरिवेटिव का मीनिंग है, डिफरेंशिएशन का यही मीनिंग है कि विथ रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर्स वेरिएशन हम न्यूमरेटर के वेरिएशन को चेक करते। तो ये जो कर्व है ये हमें हमेशा मतलब इफिशिएंसी हमें डिवाइस से कितनी लेनी है, चाहे जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, वो सब हम किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, करंट के रिस्पेक्ट में ही देखते। तो हमारे एक्स एक्सिस पे हमेशा करंट होगा और वाई एक्सिस पे हम ईटा लेंगे। तो अगर मैं ये मैक्सिमा पॉइंट देखना चाहूँ यहाँ पे कितना क्या कंडीशन होगी मैक्सिमा की, तो मैं कुछ ऐसा भी लिख सकती हूँ, ये भी ओके है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये ट्रांसफार्मर में मैंने यूज किया है, डी ईटा अपॉन डी आई जो होगा वो P पॉइंट पर कितना होगा, 0 होगा,
ठीक है, पर यहाँ पर मैं डीसी सर्किट में दूसरे तरीके से मैक्सिमा पॉइंट ना लेकर मैं दूसरे तरीके से मैक्सिमा पॉइंट पर कैसे डिस्कशन कर रही हूँ, वो थोड़ा सा मेरा डिफरेंट डिस्कशन है, बट इट्स ओके। ये मैक्सिमा मिनिमा पर dy बाई डी एक्स 0 होता है। ईटा वर्सेस आई का कर्व क्यों लिया वो मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में मैं आई लेकर चल रही हूँ, तो मैंने इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया कि इफिशिएंसी का वेरिएशन जो है हम लोड करंट के रिस्पेक्ट में ही ऑब्जर्व करते हैं, तो हम लोड को वेरी करते हैं इसलिए हम ईटा के वेरिएशन को ऑब्जर्व करते हैं, लोड को वेरी करते हैं इसलिए उसके रिस्पेक्ट में ईटा के वेरिएशन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। और ईटा जो होगा वो मैक्सिमा पॉइंट पर, मतलब डी ईटा बाई डी आई, मतलब इस वेरिएशन की वैल्यू मैक्सिमा पॉइंट पर कितनी होगी, 0 होती है। अब मैं आ जाती हूँ डीसी जनरेटर पर, और एक लास्ट में आपको एक की स्टेटमेंट दूंगी जिसको मैं ट्रिक बोल रही थी शुरू में इस वीडियो के, मतलब एक की स्टेटमेंट दूंगी जो आप किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, ये मैं डीसी जनरेटर की ओवरऑल एफिशिएंसी की बात कर रही हूँ। मैंने आपको डीसी जनरेटर में 3 टाइप की एफिशिएंसीज बताई थी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी और एक ओवरऑल एफिशिएंसी थी। तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी जिसमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट अपॉन मैकेनिकल इनपुट की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट अपॉन मैकेनिकल इनपुट की। अब आउटपुट अपॉन इनपुट को हम आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनपुट को मैं लॉसेस प्लस आउटपुट के टर्म्स में लिख सकती हूँ। अब जनरेटर है, ये डीसी जनरेटर है, आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल लोड लगा हुआ है, उस लोड के अक्रॉस का वोल्टेज और उस लोड में से बहने वाला करंट, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो VI वॉट्स होता है, ये होगा। तो आउटपुट कितना ले रही हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल आउटपुट, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज इंटू लोड में से बहने वाला करंट, तो VI हो गया। लॉसेस किसको बोलूंगी मैं, अब हमेशा मैंने पावर फ्लो डायग्राम डीसी जनरेटर का लास्ट वीडियो में बताया था कि वहाँ पर हमें 2 टाइप के लॉसेस मिलते हैं, वो है वेरिएबल लॉसेस और कांस्टेंट लॉसेस। आप उस लॉसेस वाले वीडियो को भी ऑब्जर्व करिएगा और फ्लो डायग्राम को भी ऑब्जर्व करिएगा, वहाँ पे कांस्टेंट लॉसेस और वेरिएबल लॉसेस की मैंने बात की हुई है। तो कांस्टेंट लॉसेस को मैं WC, मतलब ये भी वॉट्स में है तो W फॉर वॉट्स ले लिया और C फॉर कांस्टेंट, तो ऐसे ये लॉस वॉट्स है कांस्टेंट वाला और ये वेरिएबल वाला लॉस वॉट्स है। अब जनरेटर इनपुट कितना बोला, जैसे मैंने आउटपुट प्लस लॉसेस, तो अब मैं इफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी को अगर मैं सब्सटीट्यूट करती हूँ इसमें आउटपुट और आउटपुट प्लस लॉसेस को, तो VI अपॉन VI प्लस WC प्लस WV आएगा। अब इस एक्सप्रेशन को देखकर, एक तो मैंने मैक्सिमा की कंडीशन ये बताई है कि डी ईटा बाई डी आई शुड बी 0, ये होता है, या फिर इस एक्सप्रेशन में मैं देखूं अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर जब मिनिमम होगा तब ईटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसको भी मैं मैथमेटिकली जज कर सकती हूँ ऐसे कि जब जब डिनोमिनेटर की वैल्यू मिनिमम होगी तब तब ईटा की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। तो अब फिर से मुझे ये देखना पड़ेगा कि मिनिमा कब होता है, तो मिनिमा कब हो सकता है, जब इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन आई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मुझे तो वैरी करना है लोड, किस लोड पे मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है वो मैं पता कर पाऊंगी, उसकी कंडीशन मुझे एट लास्ट मुझे मिलेगी। पर मेरा वेरिएबल कौन सा है, लोड करंट। तो नेचुरली अगर मैं डिनोमिनेटर के मिनिमम की बात कर रही हूँ, डिनोमिनेटर कब मिनिमम होगा इसकी बात कर रही हूँ, तो इसको भी मुझे चेकआउट करना पड़ेगा आई के रिस्पेक्ट में ही। तो इसलिए मैंने VI प्लस WC प्लस WV को मैंने यहाँ VI को डिनोमिनेटर में ले लिया, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ WC अपॉन VI हो जाएगा और ये WV अपॉन VI हो जाएगा। अब वेरिएबल जो लॉसेस होते हैं वो हमेशा I²R लॉसेस होते हैं, पर हाँ डीसी जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो या शंट फील्ड वाइंडिंग हो, सब में I²R लॉसेस होते हैं, पर किस में कांस्टेंट होंगे किस में वेरिएबल होंगे वो भी मैंने आपको लॉसेस वाले वीडियो में समझा दिया था। तो आंख बंद करके मैं वेरिएबल लॉसेस को I²R लॉसेस ले रही हूँ। हाँ, किसी डीसी जनरेटर में कांस्टेंट लॉसेस में भी I²R लॉसेस का इंक्लूजन होगा, पर अगर मैं कहूँ वेरिएबल लॉसेस क्या है, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं यही कहूँगी I²R लॉसेस आर द वेरिएबल लॉसेस। और डीसी में कभी वो I²R लॉसेस जो दूसरी किसी फील्ड वाइंडिंग में हो रहे वो कांस्टेंट भी हो सकते, पर वेरिएबल लॉसेस जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ I²R लॉसेस होंगे ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग और ये सब, ठीक है। तो WV को मैं I²R से रिप्लेस करूँ VI, तो मेरा स्टेटमेंट है कि अगर ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा या फिर
इसकी वैल्यू भी मिनिमम होगी तो हमें मैक्सिमम इफिशिएंसी की कंडीशन मिल सकती है। तो मैं अब फिर से मिनिमम की बात आ रही है, अभी अभी मैंने समझाया कि मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, जिसका भी मैक्सिमा चेक करना है तो डी ईटा बाई डी आई इक्वल टू 0, मतलब मैं ईटा का मैक्सिमम चेक कर रही हूँ तब भी उसका डिफरेंशिएशन आई के रेस्पेक्ट में लेकर 0 कर रही हूँ, और इस क्वांटिटी का अगर मिनिमा भी मुझे चेक करना है तब भी मुझे इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय वेरिएबल वेरिएशन लेना पड़ेगा। तो वेरिएबल कौन सा आई, उसका वेरिएशन डी आई हो गया, तो मैं इसका डी डिफरेंशिएशन किसका देख रही हूँ, इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन देख रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएशन ऑफ आई, और ये मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। अब मैं बोर्ड रब करके आगे का आपको समझा देती। आप कहेंगे ये 1 प्लस डब्ल्यू सी अपॉन वी आई प्लस आई स्क्वायर आर अपॉन वी आई कैसे आया, तो न्यूमरेटर से वी आई कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर से वी आई कॉमन ले लिया, वी आई कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस डब्ल्यू सी अपॉन वी आई प्लस डब्ल्यू वी अपॉन वी आई, मतलब ये बचा है। तो इसको मिनिमम करने की मतलब हम कंडीशन निकाल रहे हैं कि इसको जब मिनिमम करेंगे तो इफिशिएंसी हमारी मैक्सिमम आएगी। तो डी बाय डी आई ऑफ ये देखूंगी मैं, और मिनिमा नेचुरली मुझे ये मिनिमा रखना है तो मैं मिनिमा की कंडीशन मतलब इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। अब मैं इन तीनों का डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, डी अपॉन डी आई ऑफ 1, डी अपॉन डी आई ऑफ डब्ल्यू सी अपॉन वी आई प्लस डी अपॉन डी आई ऑफ आई स्क्वायर आर ए अपॉन वी, तो एक एक आई कैंसिल हो गया, तो आई आर ए अपॉन वी ऐसा आएगा। हाँ, रेजिस्टेंस को मैंने आर्मेचर रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया क्योंकि यहीं पर हमें सबसे ज़्यादा वेरिएबल कॉपर लॉसेस मिलते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका डिफरेंशिएशन 0 रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन डब्ल्यू सी तो कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, वी भी कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, पर आई टू द पावर -1 का डिफरेंशिएशन आई के रेस्पेक्ट में होगा तो माइनस आगे आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा आई आर ए अपॉन वी, तो आर ए अपॉन वी रह जाएगा आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूरा। अगर हम इसको देखते हैं तो आर ए अपॉन वी को मैं एक साइड में रख रही हूँ, डब्ल्यू सी अपॉन वी आई स्क्वायर माइनस को दूसरी तरफ ले जा रही हूँ, तो वी कैंसिल होके ये आई स्क्वायर आ रहा है इक्वल टू डब्ल्यू सी आ रहा है। क्या मीनिंग है इसका, वेरिएबल लॉसेस आर इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस, और आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, इलेक्ट्रिकल कोई भी डिवाइस में आप इफिशिएंसी, मैक्सिमम इफिशिएंसी की कंडीशन ड्रॉ करके देखिए, इवैल्यूएट करके देखिए, हमेशा कंडीशन आपको यही मिलेगी, यही कंडीशन मिलेगी जब आपको मैक्सिमम इफिशिएंसी मिलेगी किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सर्किट की, जब कांस्टेंट लॉसेस इज इक्वल टू क्या होता है, वेरिएबल लॉसेस के बराबर होता है। तो जब एसी सर्किट होता है तो आई स्क्वायर आर इक्वल टू आई स्क्वायर एक्स हो जाता है, और जब हम डीसी सर्किट्स या वेरिएबल लॉसेस और कांस्टेंट लॉसेस की बात करते हैं तो वो हमेशा हमारा कॉपर लॉसेस और मैग्नेटिक लॉसेस, विंडेज एंड फ्रिक्शनल लॉसेस, मतलब कांस्टेंट लॉसेस यहाँ पे जो है वो विंडेज एंड फ्रिक्शनल लॉसेस है, मैग्नेटिक लॉसेस है, कोर और हिस्टेरेसिस लॉसेस, और कुछ आई स्क्वायर आर लॉसेस भी हैं, वो भी कांस्टेंट के तहत आता है किसी पर्टिकुलर डीसी जनरेटर में। पर वेरिएबल लॉसेस में तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ आई स्क्वायर आर लॉसेस ही आएंगे, कोई मैग्नेटिक लॉस वेरिएबल लॉस में नहीं होता, कोई फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस वेरिएबल में नहीं होता, वो कांस्टेंट लॉसेस के अंडर ही आते हैं। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी से रिलेटेड था। कुछ जनरल चीज़ जो मैं की बता रही थी कि मुझे की स्टेटमेंट देना है वो यही कि एसी सर्किट्स की बात करें तो आई स्क्वायर आर इक्वल टू आई स्क्वायर एक्स होता है, और इस टाइप के रोटेटरी मशीन्स या जहाँ पे मैग्नेटिक लॉसेस, कांस्टेंट लॉसेस और वेरिएबल लॉसेस होते हैं वहाँ पे हमेशा मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन वेरिएबल लॉसेस इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस आती है। मतलब ये दो लॉसेस जब इक्वल होंगे उस वक्त इफिशिएंसी कितनी हो रही होगी डिवाइस की, मैक्सिमम। जैसे ये लोड है, इतने लोड पर इतना लोड बह रहा होगा, मतलब इतना करंट बह रहा होगा, तब इन हालातों में हमेशा वेरिएबल लॉसेस किसके बराबर होंगे, कांस्टेंट लॉसेस के बराबर होंगे, और एफिशिएंसी कितनी हो रही है, मैक्सिमम। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और मतलब ये जो कुछ भी मैंने आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एक जनरलाइज स्टेटमेंट्स देती हूँ, जैसे इसको लेकर आई स्क्वायर आर इक्वल टू आई स्क्वायर एक्स को लेकर, वो आगे भी मैं वीडियोस में आपको उसके प्रूफ्स देती रहूँगी, अलग अलग टॉपिक्स में आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को तुरंत लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।